हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को रीजनिंग के टॉपिक मिसलिनियस का है, जो कि एक डायरेक्शनल डिस्टेंस का क्वेश्चन है और एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो दोस्तों, उसी टॉपिक को कराऊंगा। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और एक बार दोनों क्वेश्चनों को बनाने की कोशिश करिए। दोस्तों, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और क्लर्क लेवल का है। आप लोग इसको बनाइए पॉज करके। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, वो डायरेक्शन और डिस्टेंस का था। तो दोनों क्वेश्चनों को आप लोग एक बार बनाने की कोशिश करिए, फिर मैं समझाता हूँ। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? पॉइंट क्यू इज 5 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट पी। तो पॉइंट पी को यहाँ मान लेते हैं हम, और इसके 5 मीटर साउथ में क्यू है। अगला क्या कह रहा है? पॉइंट आर इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट क्यू। पॉइंट क्यू के ईस्ट में। तो जो दोस्तों, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि डायरेक्शन कैसे होता है। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। दिख रहा होगा, थोड़ा सा कट रहा है। हाँ, अब सही है। तो ये डायरेक्शन आप लोग किनारे या तो इसको रट लीजिए या ऐसे किनारे लिख लिया करिए। अब क्या कह रहा है कि आर इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट क्यू। क्यू के ईस्ट में इधर, तो ये 5 मीटर है, तो इतना ही होगा जितना ही होगा, अंदाजा से ऐसे बनाएंगे और आर को यहाँ दिखा देंगे। पॉइंट आर इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एस। अगर ये 10 मीटर नॉर्थ है तो मतलब नॉर्थ ऊपर होता है, और ये 10 मीटर है नॉर्थ है, और ये किसके नॉर्थ है? पॉइंट एस की। तो यहाँ पॉइंट एस हो गया। पॉइंट टी इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट एस। 5 मीटर वेस्ट है तो मतलब इधर आ जाएगा। कौन है? टी है, पॉइंट टी। पॉइंट यू इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट टी। पॉइंट यू इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट टी। पॉइंट टी के 5 मीटर नॉर्थ में है, तो मतलब ये ऊपर जाएगा 5 मीटर, और ये यू है। अब इसके क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कह रहा है? हाउ फेयर इज पॉइंट क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट यू। पॉइंट क्यू जो है पॉइंट यू के कितनी दूरी पे है, यही पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये 10 मीटर था और ये इसके पैरेलल ही है, 5 मीटर है। तो इसके जब 10 मीटर से 5 मीटर को कम करेंगे तो 5 ही आएगा, मतलब 5 ही आएगा। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पॉइंट पी इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट एस। पी जो है एस के कौन से डायरेक्शन में है? तो देखिए, ये एस के इस डायरेक्शन में है, तो मतलब ये ऊपर भी है और इस साइड भी है, तो ये नॉर्थ वेस्ट होगा। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट कहाँ है? ये ई वाला ऑप्शन, ई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम इस ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है? देयर आर 6 मेंबर इन अ फैमिली। मतलब परिवार में 6 लोग हैं। ए इज मदर ऑफ बी। ए जो बी की माता श्री हैं। दोस्तों, मेल और फीमेल को मैं कैसे दिखाता हूँ? अगर मेल रहता है तो इसको मैं बॉक्स बनाता हूँ, और जब फीमेल रहती है इसको मैं स्क्वायर बनाता हूँ। आप लोग इसको ट्रायंगल में भी दिखा सकते हैं, और फीमेल को ऐसे ही सर्कल में रहने दें तो सही है। या फिर मेल को आप लोग प्लस में दिखा सकते हैं और फीमेल को माइनस में दिखा सकते हैं। ये भी सही है, ये भी तरीका सही है, पर इसमें थोड़ा जब बड़े क्वेश्चन बनाएंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, इस वजह से मैं ऐसे बनाता हूँ। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। ए इज मदर ऑफ बी। ए जो है मदर है बी की। बी इज सन ऑफ सी। अगर बी सन है, सन का मतलब ये मेल हो गया, और ये किसका सन है? बी इज सन ऑफ सी। अगर ये सी का सन है तो इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों की मैरिज हुई होगी, शादी हुई होगी, और ये अगर फीमेल है तो ये मेल ऑटोमेटिक ही होगा। सी इज सन ऑफ डी। सी जो है वो सन है डी के। अब दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं बचा है ऊपर दिखाने के लिए, इसलिए मैं इसको अलग ड्रॉ करता हूँ। अब यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है, रुकिए 1 मिनट। यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ। क्या था? ए जो मदर थी बी की, बी सन था सी का, इस वजह से ये मेल थी, ये फीमेल थी। अगला क्या था? सी इज सन ऑफ डी। तो सी तो सन है ही है, ये डी का पुत्र है। ई इज फादर ऑफ एफ। ई जो है एफ का फादर है। ई एफ का फादर, इसको भी रहने देते हैं। एफ इज डॉटर ऑफ डी। डी की डॉटर है एफ। अगर ये डॉटर है तो इसकी बहन ही होगी, क्योंकि ये डी की बेटी है। तो कौन है डॉटर? एफ। एफ डॉटर है तो ये फीमेल है।
अब यहाँ पे ये देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये मर्ज हो गया, एफ जो है ई इज फादर ऑफ एफ, एफ का फादर अगर ई है तो डी माता हो जाएंगी और इन दोनों की मैरिज होगी। अब अगला क्या है, देन हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, बी जो है ई की पुत्री बस इतना ही है, तो देन हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, बी जो है ई से कैसे रिलेटेड है। यहाँ पर देखिए ये थर्ड जनरेशन में है, ये फर्स्ट जनरेशन में है, तो ये ग्रैंड सन होगा ई का, ई से पूछ रहा है कि बी से पूछ रहा है। देन हाउ रिलेटेड बी रिलेटेड टू ई, ई से ये ग्रैंड सन होगा इसका, ई का ग्रैंड सन होगा, क्योंकि ये जो है इसके बेटे का बेटा है, तो ग्रैंड सन कहाँ पर है, ये रहा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। एक ही क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। अब मैं मिलूँगा आप लोगों को अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।